एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड चैप्टर थर्ड मोशन ऑफ बॉडी इन स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के अंदर हमें बॉडी का मोशन पढ़ना है, लेकिन वो किसके अलॉन्ग होना चाहिए? सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए। इससे मोशन इस वाले चैप्टर के पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि रेस्ट और मोशन होता क्या है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, मतलब जिस जगह पे वो है वहीं पर रुकी हुई है, या फिर उसकी कंडीशन जो है वो स्टैटिक है, तो उस पोजीशन ऑफ बॉडी हम क्या बोलेंगे? वो बॉडी किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। लेकिन अगर बॉडी क्या करती है? अपनी पोजीशन को चेंज करती है रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो हम बोल देंगे कि बॉडी की पोजीशन क्या हो गई? अब मोशन हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेस्ट और मोशन है वो दोनों ही टर्म्स एक दूसरे को रिलेट कर रही है, क्योंकि बॉडी जब रेस्ट में रहती है तो रुकी हुई रहती है, और जैसे ही वो अपनी पोजीशन चेंज कर देती तो मोशन में आती। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रेस्ट और मोशन क्या है? एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ मोशन: 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। 1D मोशन जब बॉडी का मोशन होता है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है, तो हम बोलेंगे उसे 1D मोशन। एग्जाम्पल, जब कार ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट पाथ में, तो हम बोल देंगे वो मोशन कैसा होता है? 1D मोशन होता है। 2D मोशन जब बॉडी मूव करती है प्लेन में, उसके मतलब सच दैट टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ बॉडी चेंजेस, मतलब यहाँ पर एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट भी चेंज होंगे। तो जब भी बॉडी इस तरीके से कोऑर्डिनेट को चेंज करती है प्लेन के अंदर, तो हम बॉडी का कौन सा मोशन बोलते हैं? उसको सर्कुलर मोशन। एंड थर्ड वन इज 3D मोशन, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन ओपन स्पेस। जब बॉडी ओपन स्पेस में मूव करती है, मतलब यहाँ पर वो तीनों एक्सिस में ट्रैवल करती है, तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या करती है? चेंज करती है, तो उसे हम बोलेंगे 3D मोशन। एग्जाम्पल के लिए मोशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक बॉडी ने टोटल लेंथ कितनी कवर करी है उस पाथ को फॉलो करने के लिए, वो होगी इसकी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब जो भी आपका इनिशियल पॉइंट था जहाँ से आपने स्टार्ट किया और जहाँ आपको जाना था, उसके लिए आपने जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सिलेक्ट किया है, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आपकी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं ना। 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये डिस्टेंसेस कैसी हैं? सब पॉजिटिव ही हैं। इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ पाथ। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? पाथ के नेचर पे डिपेंड करती है जो उसने फॉलो किया है। और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलो बाय द बॉडी। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड नहीं करती है। क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग। देखते हैं हमें एक बॉडी मूव कर बॉडी इज मूविंग अलोंग सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है सर्कल के अलोंग, जिसकी रेडियस क्या है? आर है। हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है 3 पोजीशन के लिए, ए से ए के लिए, फिर ए से सी के लिए और ए से बी के लिए। रेडियस तो सभी के लिए आर रहेगी। आप लोग खुद समझिए, अगर हम एक सर्कल का पूरा पाथ देखें तो ए बी सी ए, तो ए से ए मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसने उसी पॉइंट पर वापस आके ख़त्म करना है, तो उसने पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। और सर्कुलर मोशन में हमने देखा है कि किसी भी सर्कल का एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई आर। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गई? 2 पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई नहीं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। आपने जहाँ से स्टार्ट किया उस पर वहीं पर आपने क्लोज कर दिया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? 0। अब ए से सी की बात करते हैं। ए से सी, हम ए से बी जाके बी से सी भी जा सकते हैं, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो हमने क्या करा? ए से ओ और सी चले गए, मतलब ओ से सी, तो हमारे पास कंप्लीट डिस्टेंस आ जाएगी ए सी की। सो देखिए आप, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट आएगी। डिस्टेंस तो हो गया 2 पाई आर बाय 2, क्योंकि आप देख रहे हैं वो सेमी सर्कल है, मतलब उसने आधा रिवॉल्यूशन किया है वहाँ पर, तो 2 पाई आर बाय 2 कितना मिला? पाई आर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गई ए सी इक्वल्स टू ओ ए प्लस ओ सी, मतलब आर प्लस आर, क्योंकि रेडियस दोनों की क्या है? आर और आर ही है, तो मिलके हो गया 2r। ए से बी की बात करते हैं तो 1/4 पोर्शन है डिस्टेंस का, मतलब डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर बाय 4, यानी पाई आर बाय 2। डिस्प्लेसमेंट ए बी, हमें ए बी निकालना है डायरेक्ट, तो हमने क्या करा? ए से बी ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखेगा जिसमें हम पीजीटी लगा देंगे, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर लिख सकते हैं हम उसको।
ए बी अगर हमें निकालना है तो यहाँ से हमने पीजीटी लगाई, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हो गई अंडर रूट में 2r स्क्वायर, तो ए बी मिला हमें अंडर रूट 2r। बहुत ईजी होता है, बस आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालना रहता है। अब वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप डायरेक्ट ऐड करके निकाल सकते हैं या फिर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्पीड एंड देयर टाइप्स। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी वो हो गया स्पीड। स्पीड हो गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे करेक्शन है, स्पीड नहीं आएगा टाइम आएगा। ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। अगर आपको स्पीड दे रखी किलोमीटर पर आवर में और आपको कन्वर्ट करना है उसको मीटर पर सेकेंड में, तो आप 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमेंशन फॉर्मूला स्पीड का होता है LT इनवर्स। टाइप्स ऑफ स्पीड, 3 टाइप्स की स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड जहाँ पर हम एक जैसी स्पीड रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जहाँ पर स्पीड क्या होती है, चेंज होती रहती है, एंड द थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब आपने पूरे जो भी पाथ है उसमें टोटल डिस्टेंस कवर करी अपॉन में जितना आपको टोटल टाइम लगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि हम यूज़ करते हैं स्पीडोमीटर में, हमारे व्हीकल्स में लगे रहते हैं ना स्पीडोमीटर, तो उसे हर इंस्टेंट की हर मोमेंट की रीडिंग चाहिए रहती है, हर मोमेंट की स्पीड चेंज होती है वहाँ पर, तो वो स्पीडोमीटर मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड का ही यूज़ करते हैं हम स्पीडोमीटर में। वेलोसिटी एंड देयर टाइप्स। वेलोसिटी क्या हो गया, दोनों ही एक जैसी टर्म है स्पीड और वेलोसिटी, लेकिन एक है वेक्टर एक है स्केलर। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला हमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी यूनिट सेम होती है मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। एंड वेलोसिटी ऑफ फॉर्मूला एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT इनवर्स। इसमें 4 टाइप्स इसके भी होते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीडोमीटर, हमें सिर्फ वैल्यू से मतलब था जो कि चेंज होती जा रही थी व्हीकल्स में, इसलिए हमने स्पीडोमीटर में इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी आपकी इनिशियली जो आपने स्टार्ट करी होगी, फिर आपने उस वेलोसिटी को बार बार चेंज किया होगा, कहीं पर आपको ज़्यादा लग रहा होगा, कहीं पर आपको कम करना होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन एंड देयर टाइप्स। एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला हमें A इक्वल्स टू V माइनस U/2। V और U क्या है यहाँ पर, V है फाइनल वेलोसिटी, U है इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन फॉर्मूला होता है इसका LT इनवर्स 2। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर आपको 4 एक्सेलरेशन के टाइप्स मिलेंगे। फर्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग बॉडी। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एकदम से फ्रीली फॉल कर देते हैं या छोड़ देते हैं ऊपर से, तो अपने आप वो जिस एक्सेलरेशन से जाता है वो एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मोशन ऑफ कार इन ट्रैफिक। अब बेटा कार के एक्सेलरेशन को हम कभी कम करते हैं कभी ज़्यादा करते हैं, स्पीड को हम चेंज करते रहते हैं ना, तो वही क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से, इसमें हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज होती है इसमें वेलोसिटी। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन, इसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होती है फाइनल वेलोसिटी में, इसलिए इसका मतलब होता है इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, बॉडी की डिक्रीज हो रही है। सो यहाँ पर हमने ये सारी टर्म समझ ली है। थैंक यू।